चंपा के टूर्नामेंट के बाद से होती है। सभी योद्धाएं अपने अपने प्लेनेट चले जाते हैं और इधर प्लेनेट अर्थ पर गोकू और गोटेन अपने ट्रेनिंग कर रहे थे और वो ट्रेनिंग सुपर सैयन फॉर्म में हो रहा होता है, जिसके कारण वो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी गोटेन बोलता है, हे डैड, आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? फिर गोकू बोलता है, नहीं गोटेन, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूं तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। फिर गोटेन बोलता है, मुझे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर तुरंत गोटेन अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या बात है गोटेन, तुमने तो सुपर सैयन 2 फॉर्म को हासिल कर लिया और हमें ट्रेनिंग किए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। फिर गोटेन मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं आपको जरूर हराऊंगा डैड, चाहे मुझे अपनी कितनी भी ताकत क्यों नहीं लगाने पड़ जाए। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये तो बहुत तेजी से सीख रहा है। सुपर सैयन 2 फॉर्म को इसने सिर्फ 3 दिन में ही हासिल कर लिया। इसकी पोटेंशियल तो गोहान से भी ज्यादा है। फिर गोटेन गोकू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सा धमाका करता है। फिर गोकू बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं गोटेन। फिर गोटेन बोलता है, आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए डैड। फिर गोकू मान ही जाता है और बोलता है, ठीक है गोटेन, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। और उसके बाद गोकू सुपर सैयन 3 में बदल जाता है। फिर गोकू बोलता है, इस फॉर्म में तुम मुझे छू तक नहीं सकते हो गोटेन, क्योंकि ये शक्ति सुपर सैयन 2 से बहुत ज्यादा परे है। फिर गोटेन बोलता है, ठीक है डैड, जरा मैं भी तो देखूं सुपर सैयन 3 में आखिर कितनी ताकत है। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। फिर हमें लॉर्ड बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है। फिर व्हीस बीरस को बोलता है, ये सब क्या है लॉर्ड बीरस? फिर बीरस बोलते हैं, व्हीस, मैंने एक सपना देखा था। कैसा सपना लॉर्ड बीरस? गोकू इस पूरे यूनिवर्स के लिए मुसीबत है व्हीस। मैंने देखा कि गोकू जेनोसमा से कुछ मांग रहा था, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जो इस पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा खतरा साबित हो सकता है। व्हीस, जल्दी प्लेनेट अर्थ पर कांटेक्ट करो, क्योंकि मुझे उस गोकू को खत्म करना है। लेकिन लॉर्ड बीरस, ये सपना झूठ भी तो हो सकता है ना, क्योंकि गोकू अपने प्लेनेट के लिए बहुत कुछ करता है, तो वो भला ऐसा क्यों करेगा? तुम शायद भूल रहे हो व्हीस कि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, और पिछली बार जो मैंने सपना देखा था वो बिल्कुल सच था, तो ये भी सच है। फिर लॉर्ड बीरस बुल्मा, वेजिटा और पिकोलो से कांटेक्ट करते हैं और सभी को बोलते हैं कि गोकू को खत्म कर दो, क्योंकि वो इस पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा साबित होने वाला है, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं गोकू के साथ तुम सभी को खत्म कर दूंगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, व्हीस, चलो प्लेनेट अर्थ पर। प्लेनेट अर्थ? वाह गोटेन, ये आखिर कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? तुमने तो मुझे बिल्कुल ही हैरान ही कर दिया, क्योंकि ये सुपर सैयन 2 फॉर्म में ही सुपर सैयन 3 से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर भी तुम मेरे इस सुपर सैयन 3 फॉर्म का मुकाबला नहीं कर पाओगे गोटेन। और मैं तुम्हें बता दूं गोटेन कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर अचानक से एक बीम आकर के गोकू की छाती पर लगता है और गोकू घुटने पर बैठ जाता है। फिर गोटेन बोलता है, डैड, आपको क्या हुआ? गोटेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो ये देख करके हैरान हो जाता है कि ये हमला और कोई नहीं बल्कि क्रिलिन ने किया था। मुझे माफ करना गोकू, ये मैं अपने प्लेनेट के लिए ही कर रहा हूँ। फिर गोकू बोलता है, क्रिलिन, पिकोलो, आखिर ये तुम लोग कर क्या रहे हो? फिर वहां पर पिकोलो आकर के बोलता है कि ये हम अपने प्लेनेट के लिए ही कर रहे हैं गोकू, हमें तुम्हें मारना ही होगा। पिकोलो, क्रिलिन, आखिर तुम ये मेरे डैड के साथ क्यों कर रहे हो? फिर सामने से गोहान बोलता है, हमें माफ कर दीजिए डैड, ये हम सब अपने प्लेनेट के लिए ही कर रहे हैं, आप हमारे प्लेनेट के लिए खतरा है। गोकू ये सब देख करके बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और बोलता है, गोहान, तुम भी? फिर तुरंत क्रिलिन गोकू पर हमला कर देता है और इधर बुल्मा और चीची भी उन लोगों का साथ दे रहे होते हैं और बोलते हैं, गोकू को मार डालो, ये हम सब के लिए खतरा है, उसे जिंदा मत जाने देना। गोकू ये सब देख करके पूरी तरह से हिल जाता है और सोचता है इसमें चीची भी शामिल है। फिर तुरंत क्रिलिन गोकू पर हमला कर देता है और पिकोलो स्पेशल बीम कैनन से गोकू पर हमला करता है। गोकू फिर उन सभी से बोलता है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? फिर गोहान बोलता है, हमें आपको मारना ही होगा, नहीं तो ये पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। फिर क्रिलिन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, ये गोकू हमारे लिए मुसीबत है, अगर तुम इस प्लेनेट से चुपचाप से चले जाओ
तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। फिर पिccolo भी बोलता है, यहाँ से भाग जाओ गोकू और दोबारा लौटकर कभी मत आना। फिर गोकू हैरान होकर के बोलता है, क्या मैं यहाँ से चला जाऊं और दोबारा लौटकर नहीं आऊंगा? क्या तुम सब भूल गए कि मैंने इस प्लेनेट को कितनी बार बचाया है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस प्लेनेट को बचाने के लिए, और तुम सब मुझे यहाँ से भगा रहे हो। फिर पिccolo बोलता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गोकू, बस यहाँ से तुम चले जाओ और दोबारा लौट कर मत आना। ऐसे कैसे तुम मुझे इस प्लेनेट से भगा सकते हो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद फिर गोकू पावर अप करने लगता है। फिर गोहान गोकू पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि उसके रास्ते में गोटेन आ जाता है। गोहान बोलता है, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से गोटेन। मैं नहीं हटूंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और हाँ, अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम मुझसे लड़ो ना। तुम बहुत कमजोर हो गोटेन, मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाऊंगा। फिर गोहान एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिससे गोटेन बहुत ही आसानी से बच जाता है। फिर गोटेन गायब होकर के सीधा गोहान के चेहरे पर मारता है। ये काफी जोरदार था। मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता गोटेन, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन तुम डैड का साथ देकर के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता इस यूनिवर्स के लिए वो खतरा है, इसलिए मेरे बीच में मत आओ गोटेन, वरना फिर मेरे पास भी तुम्हें खत्म करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर गोटेन बोलता है, चुप रहो गोहान, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? लॉर्ड बिरस तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉर्ड बिरस ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डैड उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, इसलिए लॉर्ड बिरस ये नहीं चाहते हैं कि हमारे डैड जिंदा रहे। फिर तुरंत गोहान सुपर साइयन 2 में बदल जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो? फिर पिccolo बोलता है, उस पर भरोसा मत करना गोहान, मुझे पता है वो तुम्हारा भाई है, लेकिन इस वक्त ये करना जरूरी है। इन दोनों भाइयों के बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। तभी फिर गोकू सुपर साइयन ब्लू में बदल जाता है। फिर गोकू बोलता है, मैं थक चुका हूँ ये सब सुन करके, और मैंने जो इस प्लेनेट के लिए किया है वो सब शायद तुम लोग भूल चुके हो, और अब तुम देखोगे काकारोट की असली ताकत। इधर बुल्मा बोल रही होती है, नहीं गोहान, पिccolo, तुम्हें गोकू को हराना नहीं है, बल्कि तुम्हें गोकू को मारना है। फिर गोकू बुल्मा के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर बोलता है, ऐसा क्यों कर रही हो बुल्मा? और फिर बुल्मा को वहीं पर छोड़ देता है। फिर गोटेन बोलता है, डैड, मैं अपने भाई को संभाल सकता हूँ। नहीं गोहान, तुम उसे इतना कमजोर मत समझना। फिर पिccolo, गोहान और क्रिलिन मिलकर के गोकू पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू सुपर साइयन फॉर्म में होता है, तो वो सारे के सारे लोग गोकू के एक ही हमले से जमीन पर आ जाते हैं। फिर गोकू बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं तुम सबको एक बार माफ कर दूंगा, लेकिन तुम लोग यदि नहीं माने तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई परिवार भी है, और मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। फिर गोकू देखता है कि वे लोग अपने डिसीजन पर अड़े हुए हैं, वो गोकू को मार कर ही रहेंगे। फिर गोकू बोलता है, गोटेन, यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ तुम, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन डैड, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोटेन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है डैड, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ये बोल करके गोटेन उस जगह से चला जाता है। फिर गोकू अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है, और तभी आखिर ये तुम कर क्या रहे हो काकारोट? फिर हम देखते हैं अचानक से वहां पर वेजिटा आ जाता है, जो कि सुपर साइयन गॉड फॉर्म में होता है। वेजिटा, क्या हाल है काकारोट? वेजिटा, ये लोग आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि तुम हमारे लिए मुसीबत हो काकारोट। ये लोग आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। फिर गोकू आराम से चलकर उनके पास जाता है, तभी गोकू की छाती पर कोई हमला कर देता है। तुम्हें ये बात समझना होगा काकारोट, क्योंकि ये सब इस प्लेनेट की भलाई के लिए हो रहा है। वेजिटा, तुम भी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर गोकू जमीन पर गिर जाता है। वेजिटा, तुमने भी मुझे धोखा दिया, लेकिन क्यों? हम इस यूनिवर्स को बचा रहे हैं काकारोट, और इसके लिए तुम्हें मरना होगा। फिर वेजिटा
गोकू पर फाइनल फ्लैश से अटैक कर देता है। अलविदा काकारोट। फिर अचानक से गोटेन वेजिटा के चेहरे पर हमला करता है और बोलता है, मेरे डैड को जाने दो। फिर वेजिटा हंसते हुए बोलता है, तो क्या अब तुम मुझे रोकोगी गोटेन? फिर वेजिटा गोटेन के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है और गोटेन फिर सुपर सैयन फॉर्म से हट करके नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर गोकू बोलता है, तुम्हें तो मैंने बोला था ना गोटेन, यहाँ से दूर चले जाओ। फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझे लगा कि आपको मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ गोटेन, जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाओ। तुम तो अब हिल भी नहीं सकते काकारोट। जरा खुद को देखो, तुम कितने लाचार हो चुके हो। वेजिटा फिर से गोकू को खत्म करने के लिए हमला कर ही रहा होता है, तभी फिर से गोटेन वेजिटा पर हमला कर देता है। फिर गोकू बोलता है, फिर से नहीं गोटेन, मैंने तुम्हें क्या कहा था? गोकू के पैंट में एक शिंजो बीन होता है। फिर गोकू तुरंत उस शिंजो बीन को उठाता है और खा लेता है और फिर गोकू की सारी शक्तियां रिस्टोर हो जाती हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे मिस्टर पोपो के पास जाना पड़ेगा। मुझे एक और सेंजो बीन की जरूरत है ताकि मैं गोटेन को दे सकूं। वेजिटा गोटेन पर हमला कर ही रहा होता है। चीची भी ये सब देख रही होती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा जिंदा रहे या मर जाए। फिर गोकू सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है। गोटेन वेजिटा के हमले से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा गोकू को देख करके शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो सुपर सैयन ब्लू में बदल चुका था। वेजिटा ये देख करके हैरान हो जाता है कि गोकू तो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से ये खड़ा कैसे हो गया? तुम तो जमीन पर पड़े हुए थे ना काकारोट, तो अचानक से ये कैसे हो गया? तभी वेजिटा नीचे फिर देखता है तो पता चलता है कि ये तो शिंजो बीन का एक बैग है। इसका मतलब काकारोट ने शिंजो बीन खाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता काकारोट, तुम्हें तो मरना ही होगा। मुझे सच में यकीन नहीं होता वेजिटा कि तुम भी ये कर रहे हो। आखिर मैं तुम लोगों का खतरा कैसे बन सकता हूँ? आखिर तुम्हें हो क्या गया है वेजिटा? मैं इन सब के जैसा नहीं हूँ काकारोट, मुझे तो बस हुक्म मिला है। फिर बुल्मा बोलती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो वेजिटा, और तुम्हें ऑर्डर किसने दिया है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें मरना ही होगा काकारोट। लेकिन मुझे बताओ वेजिटा, आखिर ये हुक्म तुम्हें किसने दिया है? क्या वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है? हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात तुम्हें बताने से मना किया है। लेकिन अब तुम मरने वाले हो, तो सुन ही लो काकारोट, वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। उनका नाम है लॉर्ड बीरस। और हाँ, अगर हमने ये नहीं किया तो वो तुम्हारे साथ पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। लॉर्ड बीरस ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो ये बात बोला भी नहीं। हो सकता है उन्होंने ये मजाक में बोला हो। नहीं काकारोट, वो नींद में नहीं थे। वो बोल रहे थे कि तुम इस पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा हो और तुम्हारी शक्ति जैसे बढ़ रही है, तुम बहुत जल्द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पीछे छोड़ दोगे। इसलिए तुम्हें तो मरना ही होगा काकारोट। वो सारे गॉड तुम्हें धोखा दे रहे हैं वेजिटा, ताकि हम मॉर्टल उनसे कभी आगे ना निकल सके। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या वेजिटा? तुम्हें तो ये बात पता ही होगा ना वेजिटा, लॉर्ड बीरस शुरू से ही हमारे सैयन जाति को मारना चाहते थे, और जब उन्हें पता चला कि ये सैयन हमसे आगे निकलने वाले हैं तो वो हमें मारना चाहते हैं वेजिटा। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना वेजिटा, मेरे मरने के बाद लॉर्ड बीरस तुम्हें भी खत्म कर देंगे। अपना मुंह बंद रखो बेवकूफ। दोनों के बीच काफी ज्यादा घमासान लड़ाई हो रही होती है। गोकू सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है। फिर गोकू कायोकेन 10 गुना का इस्तेमाल करता है वेजिटा के खिलाफ। क्या काकारोट की शक्ति इतनी कब से बढ़ गई? फिर गोकू तेजी से जाकर के वेजिटा पर हमला कर देता है, लेकिन गोकू का वो हमला वेजिटा को नहीं लगता है क्योंकि उस हमले को लॉर्ड बीरस ने रोक लिया था। अचानक से बीरस का यहाँ पर आ जाना वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वेजिटा बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड बीरस, मैं तो ये कर ही रहा था, लेकिन ये काकारोट कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुका है। बकवास बंद करो वेजिटा, मुझे पता था तुम ये नहीं कर पाओगे। मुझे पता था तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तो आखिरकार आप आ ही गए ना लॉर्ड बीरस, और इन सब की शुरुआत आपसे ही हुई है। मैं तो यही सोचता था कि आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। आप हमारे दुश्मन हैं। फिर गोकू कायोकेन 10 गुना का इस्तेमाल करता है
और उसके बाद लॉर्ड बीरस उसे बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। तब फिर गोकू कायोकेन 50 गुना का इस्तेमाल करता है। लॉर्ड बीरस को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, मुझे माफ कर देना गोकू, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मौत कुछ इस तरह से हो। लेकिन मैं क्या करूं? मैं पूरी तरह से मजबूर हो चुका हूं और अब ये तुम्हारा अंत है। फिर लॉर्ड बीरस तुरंत हकाई एनर्जी बॉल तैयार कर लेता है खत्म करने के लिए। तभी अचानक से गोकू वहां से गायब हो जाता है। फिर गोकू बोलता है, आखिर मैं ये कहाँ आ गया? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। दरअसल वहां पर सच में कुछ भी नहीं था, क्योंकि गोकू अब टाइम चेम्बर के अंदर आ चुका था। फिर गोटेन गोकू को बोलता है, हे डैड, अभी हम दोनों टाइम चेम्बर के अंदर बिल्कुल सेफ हैं। गोकू और गोटेन टाइम चेम्बर के अंदर होते हैं। गोटेन कहता है, डैड, हमें शायद कुछ दिन तक अभी यहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाहर पता नहीं सबको क्या हो गया है। सभी लोग अचानक से हमें क्यों मारना चाहते हैं? और लॉर्ड बीरस, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आपने तो पूरे यूनिवर्स को टूर्नामेंट ऑफ पावर में बचाया था। तो आखिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर गोकू कहता है, गोटेन, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। आखिर गोहान चीची भी ऐसा कर सकते हैं? वो सब लोग मुझे मारना चाहते हैं। उन सब ने तो तुम पर भी हमला किया, लेकिन क्यों? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है गोटेन। इसके बाद गोटेन कहता है, आप परेशान मत होइए डैड, शायद अगर हम इस टाइम चेम्बर में ज्यादा वक्त तक रहे तो बाहर का माहौल ठीक हो जाए। फिर हम सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है डैड, तब तक हम यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे ताकि मैं और भी ताकतवर बन सकूं। फिर गोकू ये सोचता है कि मैं गोटेन को आखिर कैसे समझाऊं कि वे सभी लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? गोहान, तुमने अपने छोटे भाई पर हमला किया और चीची भी उन सभी का साथ दे रही थी। गोकू ये सारी बातें सोचता रहता है। तभी गोटेन गोकू से कहता है, डैड, चलिए आप और मैं साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद गोकू इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर देता है। फिर गोकू गोटेन के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और गोटेन टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। टाइम चेम्बर के अंदर इन्हें ट्रेनिंग करते करते 1 साल बीत जाता है और वही बाहर सिर्फ 1 दिन ही बीता होता है। फिर गोकू गोटेन से बोलता है, बहुत ट्रेनिंग हो गई है गोटेन, चलो अब थोड़ा आराम करते हैं। हम काफी दिनों से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अब मैं कुछ दिनों के लिए सोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ गोटेन। फिर गोटेन बोलता है, ठीक है डैड, मैं अभी थोड़ा और ट्रेनिंग करूंगा। इसके बाद फिर गोकू बोलता है, ठीक है गोटेन, लेकिन ज्यादा दूर तक मत जाना, क्योंकि इस टाइम चेम्बर की कोई समय सीमा नहीं है। ये अनंत काल तक फैला हुआ है, समझे गोटेन? इस पर गोटेन बोलता है, हाँ डैड, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मुझे आपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक सिखाई है। डैड, मैं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं खोने वाला, आप चिंता ना करें। और वैसे भी मैं इस टाइम चेम्बर के ज्यादा दूर तक नहीं जाने वाला। ये बोलकर गोटेन ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और गोकू सोने। 1 साल बीत जाते हैं। फिर गोकू सोचता है और बोलता है, 1 साल बीत गए, लेकिन गोटेन को अपनी मॉम और घर की याद नहीं आ रही। चलो अच्छा है, गोटेन अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, शायद इसलिए, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता इसके आगे आखिर क्या होने वाला है। शायद हम लोग कुछ टाइम के लिए उन सभी से दूर रहें तो सब ठीक हो। अभी तो मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ। उसके बाद फिर गोटेन गोकू के पास जाता है और चेक करता है कि उसके डैड गहरी नींद में सो चुके थे। और गोटेन इसके बाद बाहर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे जानना था कि सबने आखिर ऐसा क्यों किया। इसके बाद ये कहकर गोटेन टाइम चेम्बर से बाहर आ जाता है और वो सबसे पहले अपने घर जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। गोटेन को देखकर चीची कहती है, गोटेन, तुम कहाँ थे? तुम पूरे 1 दिन से गायब हो और तुम रात में घर क्यों आ रहे हो? और तुम्हारे डैड कहाँ हैं? गोटेन, क्या हुआ उन्हें? क्या उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? मैं गोकू को छोड़ूंगी नहीं। गोटेन अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है और बोलता है, मॉम, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। चीची काफी हैरान हो जाती है और बोलती है, आखिर क्या हुआ गोटेन? तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने तुम्हें तंग किया क्या? बोलो गोटेन, बोलो क्या हुआ? फिर पीछे से गोहान आ जाता है और कहता है, क्या बात है गोटेन, तुम आखिर रो क्यों रहे हो? गोटेन गोहान को ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गोहान उसे 1 दिन पहले मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं था। गोटेन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और फिर वो गोहान को सारी बातें बता देता है। इस पे गोहान कहता है,
गोटेन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम और डैड तो ट्रेनिंग करने गए थे ना, और उसके बाद तुम इतनी जल्दी आ गए? तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई क्या? फिर गोटेन गोहान से कहता है, मैं और डैड जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब तुम सब अचानक वहां पर आ गए थे और ये कह रहे थे कि डैड की वजह से इस पूरे प्लेनेट को खतरा है, इसलिए तुम सब डैड को मारना चाहते थे या उन्हें इस प्लेनेट से बहुत दूर भेजना चाहते थे। और मैंने तुम सभी लोगों को समझाने की कोशिश की थी तो तुम लोगों ने मुझ पर भी हमला किया। और गोहान, तुमने और मॉम ने भी मुझसे कहा था कि अगर मैं बीच में आऊं तुम मुझे भी मार डालो। गोटेन फिर ये बात कहकर रोने लगता है। उसके बाद फिर चीची गोटेन को डांटने लगती है और बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो गोटेन? ये पागलों जैसी बातें तुम आखिर क्यों कर रहे हो? इस पर गोटेन जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद फिर चीची गोटेन को चुप कराती है। इसके बाद फिर चीची बोलती है, चुप हो जाओ गोटेन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी? तुम्हें ऐसा सच में लगता है? जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। गोहान को भी ऐसा ही लगता है कि गोटेन ने जरूर कोई बुरा सपना ही देखा होगा। इसके बाद फिर गोटेन बोलता है, नहीं गोहान, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और इसके बाद मैं और डैड टाइम चेम्बर के अंदर चले गए थे और मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और डैड अभी भी वहीं पर सो रहे हैं। गोहान गोटेन की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो गोटेन? इसके बाद गोटेन कहता है, हाँ गोहान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसके बाद फिर गोहान चीची से कहता है, मॉम, आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं अभी डैड को यहाँ पर लेकर आता हूँ। फिर चीची कहती है, ठीक है गोहान, तुम जल्दी गोकू को यहाँ पर लेकर आओ। इसके बाद फिर गोहान अपने घर से निकल जाता है और गोहान रास्ते में यही सोच रहा होता है, क्या गोटेन जो कुछ भी बोल रहा है क्या वो सच हो सकता है? लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से गोहान के सामने कोई आ जाता है। गोहान उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं, वो बल्कि गोकू होता है। गोहान गोकू से कहता है, डैड, मैं आपके पास ही आ रहा था आपको लेने के लिए, मॉम आपको बुला रही है डैड। गोहान के इतना कहते ही गोकू उस पर हमला कर देता है। फिर गोहान दूर जाकर के गिरता है। गोहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोकू उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। गोहान इसके बाद कहता है, क्या बात है डैड, आखिर आप मुझ पर हमला कैसे कर सकते हैं? आखिर बात क्या है? इसके बाद फिर गोकू कहता है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम सब ने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके डैड ये सब क्यों बोल रहे हैं और उन्हें क्या हुआ है। गोटेन ने भी बिल्कुल यही बात कही थी और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर गोहान कहता है, डैड, आखिर आपको हुआ क्या है? आप मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? गोकू गोहान की बातें नहीं सुनता और उस पर लगातार हमला करते जाता है। इसके बाद गोहान कहता है, डैड, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मैं आप पर कभी हमला नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान के पास जाता है और एक ईवल सी स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है गोहान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद गोकू गोहान पर आखिरी हमला करने वाला होता है कि अचानक से वहां पर फ्यूचर ट्रंक्स आ जाता है और वो गोकू पर एक जोरदार हमला करता है जिससे कि वो काफी दूर जाकर के गिरता है। फिर गोहान फ्यूचर ट्रंक्स से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो ट्रंक्स, तुम डैड पर हमला क्यों कर रहे हो? फिर ट्रंक्स कहता है, गोहान, क्या तुम्हें दिखता नहीं, वो तुम्हें मारने ही वाले थे, अगर मैं बीच में नहीं आता तो वो तुम्हें खत्म कर देते, समझे तुम गोहान? इसके बाद गोहान बहुत ही हैरानी के साथ ट्रंक्स से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ट्रंक्स फिर कहता है, जिसे तुम अपना डैड समझ रहे हो, गोहान वो तुम्हारे डैड नहीं है। गोहान ट्रंक्स की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर गोहान बोलता है, क्या, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो ट्रंक्स? फिर ट्रंक्स बोलता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ गोहान। इसके बाद गोकू कहता है, ओ, तो तुम आखिर समझ ही गए, लेकिन तुम आखिर यहाँ कैसे पहुँच गए ट्रंक्स? फिर ट्रंक्स गोहान से कहता है, गोहान, हम इससे नहीं लड़ सकते, हमें मौका देखकर यहाँ से निकलना होगा गोहान। फिर गोहान गुस्से में आकर के कहता है, नहीं ट्रंक्स, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं वहां पर अचानक से वेजिटा भी आ जाता है और वो गोहान पर अचानक से हमला कर देता है। ट्रंक्स ये देखकर वेजिटा पर एक जोरदार हमला करता है जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। गोहान कहता है कि ट्रंक्स, ये तुमने क्या किया, तुमने अपने डैड को ही मार दिया। इस पर ट्रंक्स कहता है, शांत हो जाओ गोहान, वो मेरे डैड नहीं थे। गोहान ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। और तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है
और वो आवाज कहती है, अरे वाह, तुम तो काफी समझदार हो चुके हो। मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें भी अपने जाल में फंसा दूंगा, जैसा कि मैंने गोकू को फंसाया। गोहान उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर आखिर ये अब तक जिंदा कैसे है डाबोरा। इसके बाद डाबोरा कहता है, मैंने गोकू और गोटेन को तो काफी आसानी से बेवकूफ बना दिया और वो लोग चले भी गए यहाँ से। अब मेरा प्लान पूरा होगा। गोहान को अब सारी बातें समझ में आ जाती है कि गोटेन जो भी कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था। ये सब इसके जादू का कमाल था। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ गोहान, हमें यहाँ से चलना होगा वरना हम मारे जाएंगे। इस पर गोहान कहता है, नहीं ट्रंक्स, मुझे लगता है कि डाबोरा ने मेरे डैड के साथ कुछ किया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मैं डाबोरा को खत्म कर दूंगा अभी और इसी वक्त। ट्रंक्स फिर कहता है, बात को समझो गोहान, वो तुम्हारे डैड नहीं है। फिर ये बात सुनते ही गोकू कहता है, ओ गोहान, क्या तुम अपने प्यारे डैड को सच में मारना चाहते हो? फिर ट्रंक्स देखकर बोलता है, इसकी बातों पर मत आना गोहान, ये ब्लैक है। गोहान उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और फिर बोलता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो मार दिया गया था ना? इस पर ब्लैक कहता है, मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों के जवाब नहीं है, बस इतना जान लो, मैंने जो सोचा था अब वो हो चुका है। गोकू यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने तो उसे मारने की कोशिश की। क्यों, है ना गोहान? तुम लोग कितने बुरे हो, अपने डैड को मारने की कोशिश कर रहे थे और वो बेचारा गोकू, वो तुम सबसे दूर जाकर टाइम चेम्बर में बैठा हुआ है, क्योंकि वो तुम सबसे लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता कि उसने तो कुछ भी नहीं देखा, वो सब तो डाबोरा का जादू था और अब तुम सबको बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना गुहान? मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा और उसके बाद टाइम चेम्बर के दरवाजे को बाहर से ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ताकि गोकू हमेशा हमेशा के लिए वहां पर बंद हो जाए। तुम लोग चिंता मत करो, तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गोहान और ट्रंक्स ये सारी बातें सुनकर चौंक जाते हैं। फिर गोहान कहता है, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। ये कहकर गोहान ब्लैक पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। गोहान इस बार सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा ब्लैक। गोहान ब्लैक पर फुल पावर से कामेहामेहा से अटैक करता है और वो कामेहामेहा अटैक सीधा जाकर के ब्लैक को लगता है, लेकिन ब्लैक उससे बचने की कोशिश भी नहीं करता और वो वहीं पर सीधा खड़ा रहता है। और फिर हम देखते हैं कि गोहान के अटैक से बहुत ही जोरदार धमाका होता है। फिर गोहान को लगता है कि उसने ब्लैक गोकू को मार दिया, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, गोहान देखता है कि ब्लैक को तो एक खरोच तक नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक होता है। गोहान ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अचानक से गोहान पर एक जोरदार हमला करता है और गोहान बिल्कुल ही अधमरा सा हो जाता है। और फिर ब्लैक उसके पास जाकर के कहता है, मरने का वक्त आ गया गोहान। ये कहकर ब्लैक गोहान पे आके हमला करने वाला होता है कि तभी बीच में अचानक से ट्रंक्स आ जाता है और ब्लैक पर एक की ब्लास्ट का हमला करता है, जिससे ब्लैक थोड़ा दूर जाकर के गिरता है और ट्रंक्स मौका देखकर उसी टाइम गोहान को लेकर वहां से चला जाता है अपने टाइम लाइन में। फिर ब्लैक ये देखकर डबोरा से कहता है, तो वो लोग भाग गए, कोई बात नहीं डबोरा, चलो हमें बाकियों को खत्म करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वेजिटा के पास जाने लगता है और रास्ते में उन्हें गोकू का घर भी दिख जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोटेन बाहर में गोहान का इंतजार कर रहा था। ब्लैक उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है, ये बाहर कैसे आ गया? कहीं गोकू को सब पता तो नहीं चल गया? फिर वो लोग गोटेन के पास तुरंत जाते हैं और गोटेन को उसे देखकर लगता है कि वो तो उसके डैड हैं, तो वो ब्लैक के पास चला जाता है और अपनी मॉम से बोलता है, गोटेन देखो मॉम, डैड आ गए। फिर हम देखते हैं कि चीची बाहर आती है और वो ब्लैक को देख कर के चौंक जाती है और कहती है, गोटेन
हटो, वो तुम्हारे डैड नहीं है। फिर ब्लैक अचानक से गोटेन पर हमला कर देता है, जिससे कि गोटेन जमीन पर गिर जाता है। फिर ब्लैक समझ जाता है कि गोकू यहाँ पर नहीं है, और फिर चीची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ब्लैक पर हमला कर देती है। फिर ब्लैक चीची को एक झटके में ही गोटेन के सामने ही खत्म कर देता है। गोटेन चिल्लाता रहता है, वो नहीं। इसके बाद ब्लैक गोटेन के पास जाता है और कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसा पिद्दी इतना समझदार हो सकता है, और तुम टाइम चेम्बर से वापस क्यों आए? लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब तुम भी यहीं पर मरोगे। और अगर तुम्हें मैंने मार दिया तब तो गोकू हमेशा के लिए टाइम चेम्बर के अंदर बंद रह जाएगा। डबोरा, तुम जल्दी से कामे प्लेस पर जाओ और जा करके उस टाइम चेम्बर के दरवाजे को तबाह कर दो, और जल्दी जाओ। अगर ये बात गोकू को पता चल गया तो वो गोटेन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जरूर आएगा। जरा जल्दी करो डबोरा, हमारे पास वक्त नहीं है। इसके बाद डबोरा कहता है, जैसा आप कहे माय लॉर्ड। और ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है। और फिर ब्लैक गोटेन से कहता है, तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है गोटेन। ये कहकर ब्लैक उस पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी तुरंत वहां पर वेजिटा आ जाता है और वो ब्लैक पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि ब्लैक काफी दूर जाकर के गिरता है। फिर वेजिटा कहता है, तो वो एनर्जी तुम्हारी थी जो कि मुझे महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम आखिर कैसे जिंदा हो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा ब्लैक। फिर ब्लैक गोकू कहता है, मुझे मारोगे? वेजिटा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। और वैसे भी डबोरा टाइम चेम्बर के पास पहुंचने ही वाला होगा, और वो पहुंचकर टाइम चेम्बर के दरवाजे को तोड़ देगा। तब तुम्हारा दोस्त गोकू हमेशा के लिए टाइम चेम्बर के अंदर ही बंद रह जाएगा। और उसके बाद तुम सभी की आखिरी उम्मीद भी वहीं पर खत्म हो जाएगी। यो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना वेजिटा? फिर ये सुनकर वेजिटा बोलता है, तुम कैकारोट को टाइम चेम्बर के अंदर बंद करने वाले हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। ये कहकर वेजिटा उस पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक अपने एक न्यू फॉर्म में बदल जाता है और वो वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और इसके बाद उन दोनों में एक जोरदार फाइट होने लगती है। वेजिटा पूरी शक्ति से फाइनल फ्लैश का हमला ब्लैक पर कर देता है और फिर गोटेन से कहता है, गोटेन, जल्दी से अपने डैड के पास जाओ और उन्हें वहां से वापस लेकर आओ, वरना हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसका सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। गोटेन सदमे में था और वो रोए जा रहा था क्योंकि ब्लैक ने उसकी मॉम चीची को मार दिया था। तभी हम देखते ब्लैक वेजिटा के पास आ जाता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है। वेजिटा नीचे गिर जाता है और फिर उसके बाद ब्लैक गोटेन से कहता है, तुम कहीं भी नहीं जा रहे बच्चे। ये कहकर ब्लैक एक पावरफुल अटैक गोटेन पे कर देता है, लेकिन गोटेन उस अटैक को देखता रहता है और वो वहां से नहीं हटता। तभी अचानक से वेजिटा बीच में आ जाता है और वो उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है। फिर ब्लैक कहता है, ओह, तो तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो वेजिटा? वेजिटा गोटेन से चिल्ला करके कहता है, गोटेन, जल्दी से अपने डैड के पास जाओ। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे बेवकूफ। जाओ, जल्दी जाओ गोटेन, क्योंकि अब कैकारोट ही हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर गोटेन कहता है, लेकिन वेजिटा, मैंने कहा ना जल्दी जाओ। बेवकूफ, मैं इससे ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता। अगर तुम नहीं गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। इसके बाद गोटेन कहता है, ठीक है वेजिटा। फिर वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए वहां से चला जाता है और गोटेन जैसे ही टाइम चेम्बर के अंदर पहुंचता है तो फिर गोकू उससे पूछता है, हे गोटेन, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। गोटेन इसके बाद रोते रोते सारी बात गोकू को बताता है। गोकू ये सारी बात जानकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, आखिर वो अब तक जिंदा कैसे बच गए? इसके बाद फिर गोटेन कहता है, हमें जल्दी चलना होगा डैड, वरना वो बाकी सबको भी मार डालेंगे। फिर गोकू बोलता है, हाँ गोटेन, जल्दी चलो। और फिर वो दोनों टाइम चेम्बर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं। जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि दरवाजा टूटा हुआ था, क्योंकि डाबोरा वहां पर आया था और उसने टाइम चेम्बर के दरवाजे को बाहर से ही तोड़ दिया। और फिर गोकू और गोटेन
वही टाइम चेम्बर के अंदर ही फंस जाते हैं। और उधर हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी ब्लैक के हमले को रोक नहीं पाता है और वो ब्लैक के हाथों मारा जाता है। ट्रंक्स गोहान को लेकर के अपने टाइमलाइन में चला जाता है। गोहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर गोहान ट्रंक्स से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है ट्रंक्स? फिर ट्रंक्स गोहान से कहता है, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता गोहान, लेकिन ब्लैक का वापस आना और पास्ट में जाकर के फिर से सबको मार डालना, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। लेकिन उसे आखिर किसने जिंदा किया होगा और आखिर क्यों? मैं भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ गोहान। इस पे गोहान कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि ब्लैक मुझ पर हमला करने जा रहा है और तुम वहां पर सही समय पर कैसे पहुंच गए? मुझे बताओ ट्रंक्स। फिर ट्रंक्स कहता है, मैं तो सिर्फ डैड से मिलने गया था, लेकिन अचानक से मैंने ब्लैक को वहां पर देखा और उसके साथ डबोरा भी था। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी कि वो लोग आखिर क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये बात सबको बताता इससे पहले वो सब कुछ कर चुका था। इस पे गोहान कहता है, लेकिन ट्रंक्स, अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो सारे लोगों को मार देगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि डैड अभी भी टाइम चेम्बर में है और साथ ही साथ कोटेन भी। मुझे वापस जाना होगा ट्रंक्स, उन सभी को मेरी जरूरत है और मैं यहाँ पर कायोरो की तरफ बैठा हुआ हूँ। मैं उनसे ऐसे डर कर नहीं भाग सकता ट्रंक्स। इस पे ट्रंक्स कहता है, अगर हम वहाँ पर गए तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। अब इस पूरी धरती की उम्मीद हम दोनों पर है। फिर गोहान कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो ट्रंक्स? तो तुम्हारे कहने का मतलब हम कायोरो की तरह यहीं पर बैठे रहे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ट्रंक्स कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। वहाँ पर सारे लोग मारे जाएंगे और हम यहाँ पर हाथ रख कर बैठ नहीं सकते। फिर ट्रंक्स कहता है, गोहान, हमें शांत रहना होगा। हम अभी किसी भी हालत में कोई भी गलती नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और हमारे अपने भी वहाँ पर हैं, लेकिन हमारी एक गलती से बहुत कुछ बदल सकता है और ब्लैक पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर है, समझे तुम गोहान? और हम किसी भी हाल में उन सबको बचाने के लायक नहीं हैं और अगर हमने उन सभी से जबरदस्ती लड़ाई करने की कोशिश की तो हम सब मारे जाएंगे गोहान। हमें अब थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। इसके बाद गोहान कहता है, तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना ट्रंक्स, नहीं तो हम सभी को खो देंगे। फिर ट्रंक्स कहता है, नहीं गोहान, हम उन्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, बस कुछ टाइम और, उसके बाद हम उनसे लड़ने के लिए जाएंगे। गोहान कहता है, ट्रंक्स, ठीक है, मैं समझ गया। ब्लैक, तुमने जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू गोटेन दिखाए जाते हैं जो कि टाइम चेम्बर के अंदर होते हैं। गोटेन गोकू से कहता है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे डैड? हम यहाँ पर फंस चुके हैं, हम यहाँ से बाहर आखिर कैसे निकलेंगे? इस पर गोकू कहता है, गोटेन, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि यहाँ से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। हमें बस अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि तुम्हें याद है गोटेन, तुम भी यहाँ पर एक बार फंस गए थे पिकोलो के साथ, तो तुम भी यहाँ से ऐसे ही बाहर निकले थे, क्यों, है ना? हमें बस अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा गोटेन। इस पर गोटेन कहता है, मैं समझ गया डैड। इसके बाद गोकू कहता है, गोटेन, चलो अब हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, जितनी हो सके उतना ताकत बढ़ाओ। और याद रहे गोटेन, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो जितना तुमसे हो सकता है गोटेन उतनी शक्ति बढ़ाओ। इसके बाद फिर हम देखते हैं गोकू और गोटेन दोनों अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। गोकू पहले सुपर सैयन में बदल जाता है और फिर सुपर सैयन 2 में और उसके बाद सुपर सैयन 3। फिर लगातार गोकू अपनी शक्ति को बढ़ाता ही रहता है। फिर गोटेन भी अपनी ताकत को बढ़ा लेता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्लू फॉर्म में आ जाता है और फिर वो गोटेन से कहता है, तैयार हो जाओ गोटेन। फिर गोटेन कहता है, हाँ डैड, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो ठीक है, एक साथ जोर से चिल्लाना, पूरी ताकत लगा करके गोटेन। और हम फिर देखते हैं दोनों अपनी पूरी ताकत लगा करके एक साथ बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन टाइम चेम्बर पर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा था। फिर गोकू गोटेन से कहता है, और जोर लगाओ गोटेन। इसके बाद वो दोनों अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन टाइम चेम्बर पर एक खरोच तक नहीं आता है। गोकू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये आखिर कैसे हो सकता है? पिछली बार तो तुमने और बू ने इसे तोड़ दिया था ना,
और मैं तो पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? गोटेन फिर कहता है, हम दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लगता है डेंडे ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से टाइम चेम्बर काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। इसीलिए इसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है डैड। इस पे गोकू कहता है, मुश्किल तो है गोटेन, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम इसे तोड़ेंगे, हर हालत में इसे तोड़ेंगे। इस पर गोटेन कहता है, लेकिन कैसे डैड? फिर गोकू कहता है, हमें ट्रेनिंग करनी होगी गोटेन, और हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें काफी टाइम तक ट्रेनिंग करनी होगी, इसके बाद हम यहाँ से जरूर निकल पाएंगे। फिर गोटेन कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस पे गोकू कहता है, लेकिन गोटेन, मुझे भूख लगी है और खाना शायद अब खत्म होने वाला है, तो अब हम क्या खाएंगे गोटेन? इस पर गोटेन कहता है, आप चिंता मत कीजिए डैड, यहाँ पर खाना कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। डेंडे के टाइम चेम्बर अपडेट करने के बाद यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। गोकू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, गोटेन, अब हमारी दिक्कत खत्म होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और गोटेन अपनी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमें टाइम चेम्बर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि ब्लैक और डाबोरा बाहर में बहुत लोग को मारे जा रहे थे। और तभी ब्लैक कहता है, तबाही करने में जो मजा है वो और किसी में भी नहीं है। गोकू यहाँ पर नहीं है तो इन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता, और वेजिटा को तो मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया है। अब इस प्लेनेट पर कोई भी ताकतवर योद्धा नहीं है, और इन इंसानों में इतनी ताकत नहीं है जो मुझे मार सके। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से पिगलो आ जाता है और कहता है, तो वो तुम थे जिसकी ताकत मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन तुम आखिर जिंदा कैसे हो? बाकी सब कहाँ हैं? उन्हें भी तो तुम्हारी ताकत महसूस हुई होगी ना? क्या तुम्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? ये बात सुनकर ब्लैक कहता है, तुम बेवकूफ हो मॉर्टल, तुम उन बेवकूफ मॉर्टल की बात कर रहे हो? किसी में भी इतनी ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके, और ना ही मुझे कोई रोकने के लिए आने वाला है। पिकलो फिर कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ ब्लैक। इस पर ब्लैक हंसते हुए कहता है कि मैंने सबको मार दिया। ये बात सुनकर पिकोलो कहता है, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। रुको जरा, मुझे किसी की भी शक्ति महसूस नहीं हो रही है। नहीं, गोकू, वेजिटा, गोहान, इसका मतलब वाकई में इसने सबको मार दिया। इस पर ब्लैक कहता है, उन सभी की शक्ति को महसूस करने की कोशिश कर रहे हो? पिकोलो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है? इस पर ब्लैक कहता है, वो सब तो मारे गए, तो तुम अब जिंदा रह करके क्या करोगे पिकोलो? फिर पिकोलो कहता है, "आह, तुम बेवकूफ कहीं के।" फिर पिकोलो ब्लैक पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, और फिर पलक झपकाते ही पिकोलो को एक ही बार में खत्म कर देता है। इस पर ब्लैक फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा डाबोरा, ये सब लोग कितने कमजोर हैं, और मुझे इन कमजोरों से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए उन लोगों के लिए मरना ही सही था। इसके बाद डाबोरा ब्लैक से कहता है, अब हम आगे क्या करेंगे माय लॉर्ड? इस पर ब्लैक कहता है, डाबोरा, अभी बहुत सारे अधूरे काम करने बाकी है, क्योंकि मुझे अभी इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि बुल्मा को, जो कि वेजिटा का इंतजार कर रही थी, और उसे बहुत ही चिंता हो रही थी कि वेजिटा अब तक घर नहीं आया। और इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा अपने स्पेसशिप पर बैठकर वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और वो देखती है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। बुल्मा ये सब देख करके बहुत ज्यादा चौंक जाती है, और उसे वेजिटा की और चिंता होने लगती है। वो चारों तरफ वेजिटा को ढूंढने लगती है, और तभी उसे अचानक से वेजिटा दिखता है। वो जल्दी से वेजिटा के पास जाती है और देखती है कि वेजिटा जमीन पर पड़ा हुआ था। वेजिटा की ऐसी हालत देखकर बुल्मा रोने लगती है और वेजिटा से कहती है, वेजिटा उठ जाओ, तुम्हें आखिर ये क्या हुआ है? ये सब आखिर किसने किया? अपनी आंखें खोलो वेजिटा। लेकिन वेजिटा कुछ भी नहीं बोल रहा था। बुल्मा समझ जाती है कि वेजिटा अब मर चुका है, और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से ब्लैक आ जाता है, और ब्लैक बुल्मा को कहता है, हे बुल्मा, क्या तुमने मुझे पहचाना? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना?
क्योंकि इन्हीं हाथों से तुम्हें मैंने मारा था और इस बार मैंने वेजिटा को भी मार डाला। बुल्मा ब्लैक को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उससे कहती है कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो? तुम तो मर गए थे ना, फिर आखिर कैसे? ब्लैक कहता है मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, अब वेजिटा भी मर चुका है, तो अब तुम जिंदा रह करके क्या करोगी? और जब सारे लोग मर ही चुके हैं तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें भी मरना होगा। ये बहुत ही अजीब है, मैंने तुम्हें एक बार मारा था, अब दोबारा मारने की बारी है, अलविदा बुल्मा। और उसके बाद ब्लैक बुल्मा को खत्म करने वाला होता ही है कि तभी वहां पर अचानक से लॉर्ड बीरस और वीस आ जाते हैं। ब्लैक उन दोनों को देखकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर वीस बुल्मा के पास जाता है और वेजिटा को देखकर कहता है मिस बुल्मा आप चिंता ना करें, वेजिटा अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन वेजिटा की सांसें अभी बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। वीस की ये बात सुनकर ब्लैक कहता है अरे वाह, लगता है प्रिंस ऑफ सैयन में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है, खैर कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द उसे भी खत्म कर दूंगा। और तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं ज़मासु, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने एक तबाही का देवता खड़ा है। इसके बाद ब्लैक कहता है नहीं बीरस, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें भी आज इन सभी लोगों के सामने खत्म करने वाला हूँ। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं अच्छा, तो ये बात है, तो चलो देखते हैं तुम मेरा सामना कैसे करते हो। तो होप यू गाइस आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट आपका कौन सा रहा वो हमें कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।